अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, अगर आप नॉन फाइलर हैं और आप कोई छोटा या बड़ा बिज़नेस कर रहे हैं या आप कोई जॉब कर रहे हैं, अगर आपकी आमदनी लाखों में है, तो आप अपने बैंक अकाउंट्स के अंदर किस तरीके से रकम रख सकते हैं कि आपको एफबीआर की जानिब से नोटिस ना आए फाइलर होने के लिए, या आपको उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स ना देना पड़े, या आपको एफबीआर की जानिब से ज़्यादा जुर्माना ना पड़े। तो आप किस तरीके से अपने बैंक अकाउंट्स के अंदर रकम रख सकते हैं? आपको किस लिमिट के अंदर अपने बैंक अकाउंट के अंदर रकम रखनी चाहिए, या आपको कौन-सा अकाउंट यूज़ करना चाहिए? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूँगा कि आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर किस तरीके से रकम रख सकते हैं, और आपको क्या फाइलर हो जाना चाहिए या नॉन फाइलर रहना चाहिए? कौन से बिज़नेस के ऊपर इंसान को फाइलर हो जाना चाहिए कि जिसके ऊपर उसको ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है, और अगर आप किसी किस्म का बिज़नेस कर रहे हैं, उसके ऊपर आप नॉन फाइलर भी रहें, तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसके बारे में आपको मैं मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर दूँगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपको ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के बारे में कि इसके अंदर क्या डिफरेंस है, और कौन लोग फाइलर्स हो जाते हैं और कौन लोग नॉन फाइलर ही रहते हैं। वो फाइलर क्यों नहीं होते, किस बात का उनको डर होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइलर के बारे में कि फाइलर लोग वो होते हैं कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आप लीगल बिजनेस कर रहे हैं, जो कि कानून की नज़र में भी ठीक है, आप तमाम स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, तमाम कानूनी जो से भी कार्रवाइयाँ उनको मद्देनजर रखते हुए आप अपना बिजनेस कर रहे हैं या अपनी कोई जॉब कर रहे हैं, आप सारा कुछ कर रहे हैं, तो आप फाइलर हो सकते हैं। उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकता है, क्योंकि अगर आप फाइलर हो जाते हैं तो आपको हुकूमत को ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ता। अगर आप अपने बैंक अकाउंट्स के अंदर किसी भी किस्म की अगर रकम रखवाएं, तो उसके ऊपर आपको जुर्माना नहीं पड़ता, या आप प्रॉपर्टी वगैरह लेते हैं तो उसके ऊपर भी आपको ज़्यादा टैक्स नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाऊं कि अगर मैं फाइलर हूं और आप लोग नॉन फाइलर हैं, तो मैं अगर प्रॉपर्टी खरीदता हूं तो मुझे प्रॉपर्टी खरीदने के ऊपर 3% टैक्स पड़ेगा, और अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आप नॉन फाइलर हैं, तो उसके ऊपर आपको 12 से लेके 14% तक टैक्स पड़ सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम हो सकती है अगर आप किसी बड़े पैमाने के ऊपर कोई प्रॉपर्टी या कोई गाड़ी वगैरह को इस तरह खरीद रहे हैं। तो इस तरीके से आप ये टैक्स से भी बच सकते हैं। और अगर आप किसी किस्म का ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, यूट्यूब कर रहे हैं, या कोई भी अगर आप कोई काम कर रहे हैं कि अगर आपको बाहर के मुल्क से डॉलर के अंदर आमदनी हो रही है, तो उसके जरिए भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा हासिल हो सकता है। क्योंकि अगर आप नॉन फाइलर रहते हुए अगर आप बाहर के मुल्क से किसी भी किस्म की करेंसी मंगवाते हैं, डॉलर्स के अंदर कोई पैसे वगैरह लेते हैं, तो उसके ऊपर आपको 7 से 8% टैक्स देना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप फाइलर होते हुए इस तरह कोई रकम मंगवाते हैं, तो उसके ऊपर आपको सिर्फ 1% टैक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के 20 लाख के ऊपर आपको सिर्फ 2 लाख टैक्स देना पड़ेगा, तो जो कि आपको बहुत ज्यादा बड़ी बचत हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि कौन लोग सिर्फ नॉन फाइलर ही रहते हैं, वो खुद को फाइलर क्यों नहीं करते। जो लोग के पाकिस्तान के अंदर कोई इनलीगल बिजनेस कर रहे हैं, कोई स्मगलिंग कर रहे हैं, या मतलब कोई काला धंधा कर रहे हैं, कि जो लोग चाहते हैं कि हमारा हुकूमत को हमारे पैसों की, हमारी आमदनी के बारे में पता ना चले, तो वो लोग खुद को नॉन फाइलर ही रखते हैं। क्योंकि अगर आप फाइलर होते हैं तो आपको अपनी रिटर्न फाइल जमा करवानी पड़ती है एफबीआर को, कि आपके माहाना आमदनी कितनी है, आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, आपको कितने पैसे आ रहे हैं, आप अपने पैसे कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कौन सी बेच रहे हैं। तो ये आपने अपनी फाइल तैयार करके साल बाद हुकूमत को जमा करवानी होती है, एफबीआर में जमा करवानी होती है। और नॉन फाइलर इस तरीके से अपनी जो सी फाइल वगैरह वो जमा नहीं करवाते, जिसकी वजह से वो डरते हैं कि अगर उनको पता चल जाए हुकूमत को, क्योंकि वो इलीगल बिजनेस कर रहे होते हैं, कि जिसकी वजह से उनको जुर्माना भी पड़ सकता है और उनको हुकूमत की जानिब से कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। अगर आप फाइलर होते हैं तो आपने अपना नंबर जो सा वो एटीएल की लिस्ट के अंदर शामिल करवाना होता है, अपनी रिटर्न फाइल जमा करवानी होती है साल बाद। तो इस तरीके से आप खुद को फाइलर कर सकते हैं। और अगर आप फाइलर होना चाहते हैं, तो आपने किसी भी अपने जो वकील के साथ रब्ता करके आपने अपनी जो फीस वगैरह, जो फाइलर होने की जो फीस है, बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि फाइलर होने की फीस कितनी है। तो फाइलर होने की जो आप अगर फर्स्ट टाइम फाइलर हो रहे हैं, तो उसकी जो फीस है आपको वो 1200 रुपये लगती है, और आप अपने जो सी है वो बैंक के अंदर आपने वो जमा करवानी होती है, और आप फाइलर हो सकते हैं। उसके बाद आपने कोई थोड़े से 1000, 1500 या 2000 पैसे जो है वो वकील को देने होते हैं, जो कि आपके फार्म वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करके आपको फाइलर कर देता है। तो इस तरीके से आप फाइलर हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि किन लोगों को नॉन फाइलर ही रहना चाहिए, और आप अपने बैंक के अंदर किस तरीके से रकम रख सकते हैं और कितनी लिमिट के अंदर रख सकते हैं। अगर तो आपका जो बिजनेस है वो किसी छोटे पैमाने के ऊपर, अगर आपने किसी किस्म की रेडी लगाई है फ्रूट का या किसी फास्ट फूड का छोटा मोटा बिजनेस है, तो आप नॉन फाइलर भी रह सकते हैं। अगर तो आपकी जो आमदनी है वो लाखों के अंदर नहीं है, मतलब कि 50,000, 60,000, 1 लाख या 1.5 लाख आपकी अगर आमदनी है, तो आप नॉन फाइलर भी रह सकते हैं। इसकी तरफ से आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी आमदनी बहुत ज्यादा है, मतलब कि 8, 10 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ तक आपकी आमदनी है, तो फिर आपको फाइलर हो जाना चाहिए। इसकी वजह से अगर आप अपने बैंक के अंदर किसी भी किस्म की रकम रखवाएंगे या निकलवाएंगे, तो उसकी जानिब से जो एफबीआर है वो आपकी जो सी रकम वगैरह आपको ट्रेस करेगी, और आपका सारा बायोडाटा जब चेक करेगी, तो वो आपको जुर्माना भी कर सकती है और
आपको बहुत ज़्यादा टैक्स भी डाल सकती है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आपको फाइलर हो जाना चाहिए और अगर आपका छोटा-मोटा बिज़नेस है तो आप नॉन फाइलर भी रह सकते हैं। अगर आप अपनी माहाना जो-सी रकम है वो 2.5 से 3 लाख रुपए अपने बैंक के अंदर जमा करवाते हैं और निकलवाते हैं तो इसके ऊपर एफबीआर आपको किसी भी किस्म का नोटिस नहीं भेजेगी। लेकिन अगर आप इससे ऊपर जो-सी रकम अपनी वो बैंक में जमा करवाते हैं, माहाना 8-10 लाख अगर आप जमा करवाते हैं तो उसके ऊपर एफबीआर आपके ऊपर नोटिस भी ले सकता है और आपको जुर्माना भी डाल सकता है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपने अगर बड़ा बिज़नेस कर रहे हैं या आपकी लाखों के अंदर आमदनी है तो आपने खुद को फाइलर कर लेना है। इसके आपको फ़ायदे ही होंगे, इसका आपको कोई भी किसी भी किस्म का नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों एंड करते हैं आज की इस वीडियो को यहीं पर। तो अगर इसके अलावा आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर भी मुझसे राब्ता करके इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।